हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग समझते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में कि फंडामेंटल राइट क्या है और फंडामेंटल राइट हमें कैसे मिले, जो कि एक संविधान की महत्वपूर्ण अंग है। संविधान की इनफैक्ट हम लोग को भी महत्वपूर्ण अंग है। हम लोग को जानना चाहिए फंडामेंटल राइट के बारे में कि हमारा क्या अधिकार है इस देश पे, क्या कर्तव्य है। कर्तव्य तो वो अलग चीज़ हो गया, लेकिन क्या राइट है हमारा, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। और ये संविधान में कहाँ से इसको लाया गया और कब पहली बार इसकी मांग की गई, किसके द्वारा मांग की गई, ये सब सारी चीज़ें हम लोग इसमें समझेंगे। तो पहले हम लोग छोटी छोटी जानकारी समझ लेते हैं। छोटी छोटी जानकारी में क्या है? छोटी छोटी जानकारी ये है कि फंडामेंटल राइट जो है कि कौन से भाग में है। तो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है, अर्थात भाग 3 में है फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 12 से 35। आर्टिकल 12 से 35 में फंडामेंटल राइट के बारे में बात कही गई है। फंडामेंटल राइट के बारे में बात कही गई है आर्टिकल 12 से 35 में। तो ये सर्वप्रथम आधिकारिक रूप से जो मूल संविधान की मूल अधिकार की मांग थी, उसे मोतीलाल नेहरू ने 1923 में, जिस समय स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1927 में, वहाँ पे उन्होंने मांग की थी फंडामेंटल राइट के बारे में। किसने? तो मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, फंडामेंटल राइट के बारे में मांग की स्वराज पार्टी के गठन के समय मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि क्या फंडामेंटल राइट मिल गया? तो नहीं, हम लोग को फंडामेंटल राइट नहीं मिला। क्या हुआ फिर उस समय? फंडामेंटल राइट उस समय हम लोग को नहीं मिला। फिर कांग्रेस के द्वारा फिर प्रयत्न किया गया। तो कांग्रेस के द्वारा पहली बार मूल अधिकार की मांग 1931 के कराची अधिवेशन में किया गया। 1931 के कराची अधिवेशन कराची अधिवेशन में मूल अधिकार की मांग की गई। ठीक है, इसमें इस समय जो कराची अधिवेशन की अध्यक्ष थे, वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। परंतु मूल अधिकार का जो मसौदा तैयार किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि मूल अधिकार की मांग तो हम 1927 से ही कर रहे थे, लेकिन उससे मूल अधिकार हमें मिला नहीं। तो हम लोग को फिर कराची अधिवेशन में 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ, उस समय मूल अधिकार की बात छेड़ी गई। तो बात पूरी हो गई कि ठीक है भैया, आप लोग को मूल अधिकार दिया जाएगा। तो उस समय से मसौदा तैयार किया गया कि आखिर मूल अधिकार में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो उसका मसौदा यानी रूपरेखा जो है कि जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल इस समय कराची अधिवेशन के उस समय के अध्यक्ष थे। कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है। अच्छा, अब बात आता है कि मूल मूल जो अधिकार है ये कहाँ से लिया गया है। आपको तो पता ही है कि जो हमारा संविधान बना है, बहुत सारे देश के संविधान को पढ़कर एक संविधान बनाया गया है। और हमारे संविधान में जो है कि भारत अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा बात हम लोग भारत अधिकार अधिनियम 1935 से लिए हैं। लेकिन संविधान का निर्माण बहुत सारे देशों से के संविधान से लेकर किया गया है, निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो ये हम लोग अमेरिका से लिए हैं। अमेरिका से फंडामेंटल राइट लिया गया है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। ठीक है, और अमेरिका में जो है फंडामेंटल राइट को यानी एफआर को क्या नाम से जाना जाता है? बिल ऑफ राइट। बिल ऑफ राइट के नाम से अमेरिका में ये फंडामेंटल राइट को जाना जाता है। बिल ऑफ राइट के नाम से फंडामेंटल राइट को जाना जाता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि फंडामेंटल राइट कितने हैं, कितने प्रकार के हम लोग को फंडामेंटल राइट मिले हैं। तो हम लोग को टोटल
संविधान निर्माण के समय, मतलब जिस समय संविधान का निर्माण हुआ उस समय हम लोग को टोटल 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट मिले हैं। अब आप कहें कि नहीं 7 तो है नहीं, तो थोड़ा बात समझिए, बात आगे समझ में आ जाएगी आपको कि मैंने 7 क्यों बोला है। ठीक है, तो पहला है, मैं एक लाइन से लिखते जा रहा हूँ, कौन पहला है कौन दूसरा है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, थोड़ा गौर फरमाइएगा। पहला पहला राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, ये कब है? ये है आर्टिकल 14 से 18 में राइट टू इक्वलिटी की बात कही गई, मतलब समानता का अधिकार। हिंदी में भी लिख देता हूँ, समानता का अधिकार। ठीक है, इसमें आगे हम लोग चर्चा करें कि ये क्या होता है, समानता का अधिकार क्या होता है। पहले हम लोग सीक्वेंस समझ लेते हैं कि सीक्वेंस क्या है, और इसी ढंग से हमको आगे पढ़ते जाना है। ठीक है, तो पहला हम लोग को जो राइट मिला है वो समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वलिटी। इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये मतलब कह रहा है कि जो सभी मनुष्य हैं, सभी व्यक्ति हैं, सभी को समान अधिकार प्राप्त है, किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें ये 14 से 18 में ये बात कही गई है, लेकिन इसके बारे में डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी दूसरा देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब राइट टू लिबर्टी। क्या है? राइट टू लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल है इसका 19 से 22। ठीक है, मतलब कि स्वतंत्रता का अधिकार है, और क्या इसमें सब सब अपने आप में स्वतंत्र है, कहने का मतलब ये है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमारा आर्टिकल है, सॉरी 23 से 24 में। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में 23 से 24 में बात कही गई है कि ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं चौथा में। चौथा क्या है भाई? तो चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ये आर्टिकल है आपका 25 से 28। 25 से 28 इसका आर्टिकल है। पांचवा, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संपत्ति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, मतलब कल्चर एंड एजुकेशन राइट, CUN, कल्चर एंड एजुकेशन राइट। ये इसका आर्टिकल है 29 से 30।
मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ एडुकेशन। इसका मतलब ये है कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, मतलब जो भी व्यक्ति हैं उनको अपनी संस्कृति और शिक्षा के लिए पूरा अधिकार है। हम लोग अब छठा देखते हैं, संपत्ति का अधिकार। राइट टू वेल्थ। ये आर्टिकल है आपका जहाँ पे 31, आर्टिकल 31 है, ठीक है। राइट टू वेल्थ आर्टिकल 31। अब हम लोग सातवां समझते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों, संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट टू राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिडीम, रिडीम इस, ये आर्टिकल है आपका 32, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा? अभी अगर अगर हम लोग इन शॉर्ट बात करें कि हमने क्या क्या देखा, तो हमने देखा है कि हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे थे। हम लोगों ने क्या पढ़ रहे हैं? मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। मूल अधिकार कितने पार्ट में है? तो पार्ट 3 में, मतलब संविधान के कितने भाग में मूल अधिकार की बात कही गई है? तो भाग 3 में कही गई है। और भाग 3 के आर्टिकल कितने से कितने हैं? तो 12 से 35 इसका आर्टिकल है। किसका? मूल अधिकार का। मूल अधिकार हम लोगों ने कहाँ से लिया है? मूल अधिकार को हम लोगों ने से यूएसए से लिया है। यूएसए में इसे क्या बोलते हैं? तो यूएसए में मूल अधिकार को राइट टू एजुकेशन, राइट टू बिल ऑफ राइट के नाम से इसको जानते हैं, मूल अधिकार को। कहाँ पे? तो वहाँ पे अमेरिका में, ठीक है। और ये कब कब हम लोग के विचार आया कि मूल अधिकार हम लोग को होना चाहिए? तो 1931 के कराची अधिवेशन में, 1931 के कराची अधिवेशन में हम लोगों ने मूल अधिकार के बारे में, हम लोगों ने मूल अधिकार के बारे में बात की। जिस समय वहाँ के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मूल अधिकार का मसौदा किसने तैयार किया है? तो मूल अधिकार का मसौदा मोतीलाल नेहरू, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया है, ठीक है। अब मूल अधिकार कितने प्रकार की है? तो मूल अधिकार टोटल 7 प्रकार के हैं, जिसे हम लोग अनुभवी समझा। पहला है राइट टू इक्वलिटी, पहला है राइट टू इक्वलिटी, जिसे आर्टिकल 14 से 18 में जानते हैं। फिर है राइट टू लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे हम लोग 19 से 22 में आर्टिकल जानते हैं। फिर तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसे हम लोग 23 से 24 में जानते हैं। फिर चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे हम लोग 25 से 28 में जानते हैं। फिर पाँचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसे हम लोग 29 से 30 में जानते हैं। और छठा है संपत्ति का अधिकार, जिसे हम लोग 31 में जानते हैं। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे हम लोग राइट टू कम्युनिकेशन रिडीम यानी 32 में जानते हैं। तो ये आसान, ये याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये सीक्वेंस एग्ज़ाम में पूछ देता है कि इसका सीक्वेंस क्या है। मतलब आपको दे देगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताइए, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितने से कितने आर्टिकल में? तो 25 से 28, एकदम सीधा सीधी बता देना है। आपसे पूछेगा संपत्ति का अधिकार कितने अधिकार में था? तो 31 में था। अब मैं आगे बताऊंगा कि 7, जिस समय मूल अधिक संविधान बन रहा था उस समय 7 था, लेकिन अभी वर्तमान में 7 है नहीं, ठीक है। तो इसकी चर्चा मैंने आगे करूँगा, ठीक है। और ठीक है, तो ये रहा आपका मूल अधिकार का बात। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कि क्या है और कैसे है।